कौची बोल दिए थे जी? सर आपका कल पेपर लिखना आया है। हाँ सर पूछे सर, तो बोलते आज तक हम ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मेरा पेपर में आया फोटो। तो बोले ना सर आप मेरे कोचिंग वाले सर पर बोलते रहता है ना, मेरे सर का फोटो आया तो बोले हमारे सर बहुत अच्छा काम करते हो। फिर बोले अरे तुम भी क्या, फिर उसके बाद चले गए बाहर। हाँ भी पूछ लेते थे, कुछ भी है ना, बात काट के निकल गए ना, यस सर। बस होता है ऐसा। और नहीं बोलते कि सर वो वाला बनाए। हम नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं वाह। ब्रश करके आए ना तो काहल बतिया रहे हैं। तो ठीक है, अब समय खराब नहीं करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। आप दोनों का कोई क्वेश्चन भी है बताना? बता दीजिए ना सर, 13.2। ठीक है, निकालिए बुक और बनाना स्टार्ट करिए फिर जो भी क्वेश्चन बचा हुआ हो। और आप लोग भी अपने स्तर का क्वेश्चन बताइए फटाफट 7 क्लास में। सर हाँ 13.2 का पहला नंबर बता दीजिए क्या करना है। आप लोगों को कौन सा बताना है जी? 7 नंबर। 1 से लेके 6 तक बना चुके हैं। 4 और 6। ये कुछ ही बना रहे हैं जी, हट। ये सब तो बनाए जमाना हो गया। तो यही तो पूछ रही है, ये मेरा 8 का है। अभी बस 7 पूछ लीजिए, एगो 8 पूछ लीजिए, मेरा 7 और 9 है, इसका 8 और 10 है। बस खत्म नहीं हो गया पेपर। बताइए बाकी 11 का बता रहे हैं। सब नहीं भी हाँ लाइए। किस चीज का भी 10 14 का दूसरा नंबर। देखिए हम समझाते हैं आप लोग का क्वेश्चन, सर हमको समझा रहे थे, बता दी। ठीक है हम समझा देते हैं। पहले हम लोग को जानते हैं, सारा बना 3 का क्वेश्चन याद था। पेपर सब हार किया, उसके बाद मैंने हाँ ओह माय गॉड, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, पकड़े हैं नहीं तो ना पकड़े हैं, उसके बाद मजा आया ना बना बुकर के। बस ऐसा ही करते रहना है। उतना मेहनत करने के बाद बन के देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, एक शब्द लिखा हुआ है समदूरिक। समदूरिक का मतलब समझते हैं? सम मतलब होता है समान, और दूरी का मतलब दूरी वाला, समान दूरी वाला। ऐसी आकृतियों को बनाना है जो कि सब बना हुआ है, समान दूरी वाला आकृति बनाना है। तो क्या कहा गया? एक समदूरिक बिंदु की कागज का प्रयोग करते हुए। तो ये जो पेपर, ये चित्रवा को हटा दीजिएगा, तो जो पेपर बना हुआ है ना, यही समदूरिक बिंदु वाला कागज है। ठीक है, मतलब इन सभी में जितना कटिंग पॉइंट है सबका दूरी समान है, ये सबके बीच का गैप सेम सेम है ना, तो समदूरिक पेपर है ये वाला, समदूरिक वाला, समान दूरी वाला है। ठीक है, अब इसी पेपर का इस्तेमाल करते हुए इस पे आपको फिगर बनाना है। ठीक है, क्या कहा गया? एक समदूरिक बिंदु के कागज का प्रयोग करते हुए, ये कागज है, इसका इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचिए। सभी का एक समदूरिक चित्र खींचना है। तो ये चित्र खींच के बताया गया और आप अपने हाँ जो बनल है ना, ये खींच दीजिएगा, हो जाएगा ये खींच देंगे बस। सर। ठीक है, नहीं ऐसे बनाएंगे, काहे नहीं बनाइएगा, एक बना बना लेंगे उसके बाद नहीं दिया है सर। हाँ बना लिया करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे भी आराम से बनाइएगा, घर में समझ में आया ना, तो आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, 3 ठो बना लीजिएगा। दूसरा, किसी घनाभ की बीमा, एक घनाभ है, घनाभ तो याद है कैसा होता है, ये घनाभ ही है। उसका बीमा दिया हुआ है, यानी कि लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। इनको 3 तरीके से चित्र खींचना है। ठीक है, तो ये कल बताए थे ऐसे करके। जैसे मान लीजिए एक देखिए, एक समदूरिक चित्र ऐसे हो गया, ऐसे एक खींच दीजिएगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई नीचे में होगा। दूसर का इसे ऐसे बना के खींच दीजिएगा जिसमें लंबाई और ऊंचाई नीचे में आ जाएगा। तीसर का को चित्र ऐसे करके खींच दीजिएगा खड़ा करके, जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई नीचे में आ जाएगा। मतलब एक के फिगर पर उलट पुलट करके खींच देना है और क्या। ठीक है, तो ये करना है बस। और बस दूरी उतने होना चाहिए, दूरी आपको माप के खींचना पड़ेगा, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो हमने मेजरमेंट कर करके। हाँ क्योंकि लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, और उसी में से एक और है क्या कि 2 सेंटीमीटर वाला 3 गो घन है, 3 घन है 2-2 सेंटीमीटर का। तो घन का सारा भुजा तो बराबर होता है 2 सेंटीमीटर का। तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो उसका लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, एक और जुड़ेगा तो 2-2 4 सेंटीमीटर, एक और जुड़ेगा तो 2-2 6 सेंटीमीटर। लंबाई 6 सेंटीमीटर, लेकिन क्या चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फ़र्क होगा? जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे ये माचिस का डिब्बी है, इसी में हम 3 गो माचिस का डिब्बी चिपका दें। हाँ तो माचिस का डिब्बी लंबा हो जाएगा ऐसे, फिर इसी के आगे एक और, इसी के आगे एक और, ऐसे करके 3 गो लगा दें। तो इसके चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन लंबाई में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? जहाँ एक माचिस का लंबाई था, 3 माचिस का लंबाई एक साथ हो जाएगा। तो बस यही काम करना है और आपको समदूरिक चित्र इसका भी खींचना है। हाँ, निम्नलिखित समदूरिक आकार में प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचे। देखिए इसी का तिरछा वाला चित्र खींचना है, जैसे खींचल है ना, इसी को हल्का तिरछा करके चित्र खींच देना है। हल्का तिरछा घुमा दीजिएगा, तिर्यक मतलब तिरछा होता है। हाँ जैसे मान लीजिए कोई आकृति ऐसे खींचे हैं तो उसको हल्का तिरछा कर दीजिए, कोना कोनी चिपकाना पड़ेगा।
ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या है अगला, तिर्यक चित्र खींचना है निम्नलिखित का। आगे बीमा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 3 से 2 सेंटीमीटर बीमा वाला एक घनाभ है, उस घनाभ का क्या करना है, एगो तिर्यक चित्र एगो तिरछा में खींच दीजिएगा, एक समदूरी चित्र वही सेम दूरी वाला कोई भी अच्छा से कोई खींच दीजिएगा। फिर 4 सेंटीमीटर लंबे किनारे वाला एक घन, एगो घन है 4 सेंटीमीटर लंबा किनारे वाला, उसका भी तिर्यक चित्र और समदूरी चित्र खींचना है, खींच दीजिएगा, बस हो गया। इस पुस्तक के अंत में एक समदूरी शीट लगी है, समदूरी शीट है, यही लगता है सीट वाक बनल था ना, मिटरा हुआ है, नहीं सर समदूरी चित्र कैसे खींचेंगे वैसे? समान दूरी वाला हिसाब से, जैसे समदूरी काटते समझे, और वही फिगर बा खींच देना है, बस उतना खाली परेशान हो रहा है, जो फिगर है ना वही फिगर खींच देना है, खत्म बात। ठीक है, जो समझ रहे हैं। इधर देखिए, सर इसमें ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। इससे भी हेल्प ले सकते हैं, इसे भी मतलब हेल्प लेके इसी में खींचेंगे। खींच दीजिए, इससे क्या काम क्या है इसका, यही सब में हेल्प लेके सर खींच इसमें खींचेंगे तो कभी बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं। तो कभी नहीं बनाए। ना। एक्सरसाइज जरा बताइए तो जरा सा। 14 भी का चौदह बी का दूसरा नंबर आसान लगता है, बना के दिखाया जाता है। देखिएगा, ठीक है। सुगम गणित बुक है, उसका एक्सरसाइज है 14 का बी और उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। सुगम गणित बुक का 14 है यहाँ तो। अरे आप लोग ना लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं, वो लोग वंदे भारत पर चढ़ते हैं। पूछिए, आप ही ऐसे इंतजार के लिए हैं कि मंडे आएगा तब बनाएंगे। हो ही गया होगा तो वो लोग इंतजार थोड़े करते हैं आप लोग, क्या अगला मंडे आएगा तब ना। जब 4-5 दिन का समय मिलता है ना तो थोड़ा थोड़ा करके बना दीजिएगा तो 4-5 दिन में बन जाता है। अभी जैसे मान लीजिए आप लोग पिछला क्लास में पिछला ट्यूसडे को ये वाला हो गया था, चैप्टर हो गया था खत्म क्वेश्चन वाला। आपका काम क्या था, आप क्वेश्चंस को बनाने का प्रैक्टिस करते, एक आगो नहीं बनता लास्ट क्लास खत्म होते होते पूछ लेते, वो बनाते, हिंट लेके उसको बनाने का प्रयास करते। 5 गो 10 गो अगर मान लीजिए क्वेश्चन है तो उसमें से 50% क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही बन जाता। फिर बचा हुआ क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन है, जो नहीं समझने वाला है, वो अभी पढ़ते। अभी हम आपको बचा वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, समझे। तो इससे आपका समय लगता है, इससे स्मार्ट काम नहीं करते हैं। और ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा, क्योंकि देखिए 1 घंटा में कितना क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा ना, रात भर में कुछ ही कर लीजिएगा, कौची कर लीजिएगा। रात भर में आप क्या कर लीजिएगा, आपको स्कूलों वाला काम करना होगा, रात में काम करना है, कौन सी क्या काम कर लीजिएगा आप। कल सुबह उठ के स्कूले भागिएगा, आइएगा आके नहीं भाग के आइएगा, कहाँ बनाइएगा, कब बनाइएगा, सोचिए कब बनाइएगा, समय है आपके पास, कहाँ समय, रात में बना लीजिएगा, बना लीजिए, बढ़िया बात है। लेकिन ऐसे होता नहीं है, थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, स्मार्टली कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन ऑन योर बोर्ड, ठीक है। तो ये अटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम सोच रहे हैं ना आप लोग जो है ना डेली बेसिस पे स्पोकन इंग्लिश का वर्ड्स रटवा दें, क्योंकि कल होकर के अगर मान लीजिए आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीखो करते हैं तो आपको इसे रटना पड़ेगा। और अगर आप डेली बेसिस पे 1-2 वर्ड्स रटते चल जाएंगे, इससे आप लोग से उम्मीद तो नहीं है कि रट लीजिएगा। सही बात है, देखिए उनसे पूछेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कौची बोल दिया, कौची बोले जी हम अभी हम क्या बोले हैं। सर प्लीज नहीं पूछा कीजिए बस। आप उनको दवाई नहीं दिए थे, तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं, किसको पूजा कर रहे हैं जी, तो किसका पूजा कर रहे हैं, मच्छर का पूजा कर रहे हैं, पूछिए पूजा करना पड़ेगा ना सर, नहीं तो कर लेना। सही बात। अरे सर पूछे दवाई दी थी, दवाई खाए थे मुझसे, भूल जाती है, बहुत ज़्यादा बोल देती हैं, एक ज़्यादा नहीं दवाई दिया किसे, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। हम तो ज़्यादा बोलबे करते हैं, आपको आज पता चला है। बोलते हैं ना जी हम ज़्यादा। सर कल से ही स्टार्ट कीजिएगा, आज से कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर, पे अटेंशन बोले ना जी अभी। पे अटेंशन, अटेंशन, हाँ। और एक सबका बाद में यही वाला मीनिंग का ना डिक्टेशन करवाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता है। ध्यान दीजिए या ध्यान दो, पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान दो या ध्यान दीजिए। कोई इंसान अगर बोल रहा है पे अटेंशन प्लीज, तो मतलब क्या हुआ कि कृपया कर मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, जो भी ध्यान दिलवा रहा हो, दिखा रहा हो या फिर बुलवा रहा हो, ठीक है। तो पे अटेंशन हो गया। कोई और बताइए हिंदी में कुछ जो ऐसा जानना चाहते हो,
खड़े हो जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। स्टैंड अप। बैठ जाओ को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिट डाउन, है ना, बैठ जाओ। अगर आप किसी को रेस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि बैठ जाइए तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? सिट डाउन। सिट डाउन जो कहना होता है किसको? जैसे हम आप लोग को कह सकते हैं, आप हमको नहीं बोल सकते हैं कि सर सिट डाउन, आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, समझे ना। तो जब रिस्पेक्टफुल व्यक्ति को बोलना होता है ना तो हम लोग सिट डाउन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा सटा के बोलना पड़ता है, प्लीज़ सर सिट डाउन ऐसे करके, तब इंसान समझ जाता है कि अच्छा प्लीज़ जोड़ ले है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको नहीं पता होगा तो बोल देता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? टेक योर सीट प्लीज़, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। टेक योर प्लीज़ सीट, टेक योर सीट प्लीज़, ऐसा बोल सकते हैं अगर आपको रेस्पेक्टफुली किसी को कहना होता है तो, ठीक है। टेक योर सीट प्लीज़। तो अच्छा ठीक है, जैसे अभी फ़िलहाल यही याद रखिए। है ना, कम हेयर, यहाँ आओ। अभी दोनों को प्रैक्टिस करना है, समझे, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही है, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हर दिन एक दो स्पेलिंग्स ऐसे ही कर करके काम थोड़ा किया करिए। इससे क्या होगा कि आप लोग का थोड़ा मज़ा आ जाएगा, मतलब थोड़ा बोलिएगा। हाँ सुनेंगे भी, ठीक है। तो सुगम गणित पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सवाल क्या है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर और 7 मीटर है। एक कमरा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तीनों का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। यदि एक डिब्बा रंग से 47 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सके, ठीक है। एक डिब्बा रंग, जैसे पेंट करवाना है आके, तो पेंट करवाने की जो ये वो डब्बा खरीद के लाया है ना, उस डब्बा जितना पेंट कर सकता है जितना क्षेत्रफल में, वो है 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 47 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को वो डिब्बा कलर कर सकता है, यानी एक डब्बा 47 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंग सकता है। समझ में आई वाला लाइन? अगर आप एक डिब्बा से पेंट करिएगा तो 47 मीटर स्क्वायर जितना क्षेत्रफल होगा ना, उतना ही वो रंग सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस कमरे की सभी दीवारों और छत को पेंट करने के लिए कितने ऐसे रंग के डिब्बे की आवश्यकता होगा? उस कमरा का सब दीवार को रंगना है, छतों को रंगना है, तो उसको कितना ऐसा पेंट के डब्बे की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस घर के, इस कमरे का कौन सा क्षेत्रफल निकाल देंगे? वक्र पृष्ठ, छतों तो है, संपूर्ण निकालना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और दिमाग में हो सकता है कि फर्श जमीन तो नहीं रंगाता है, ठीक है, बट कमरा है तो कमरा के अंदर का जमीन रंगा सकता है, माइनस नहीं करेंगे, रंगा सकता है, कमरा नहीं, जमीन नहीं रंगाता है। अगर मान लीजिए बाहर रंगना होता ना तब नहीं, इसमें आगे लिखा हुआ है, हाँ हाँ, फर्श का जिक्र नहीं किया है ना, मतलब जो भी हो देख लिया जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही काम करना है। तो पहले दीवार और छत, तो इसमें हम लोग को कौन सा निकालना पड़ेगा? ऐसे देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और दो तरह का काम कर सकते हैं। पहला, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में नीचे का नहीं रखना है, ठीक है, फर्श अगर नहीं रखना है, अगर आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, जमीन वाला को माइनस कर देंगे, जो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा उसको माइनस कर देंगे। और अगर वक्र पृष्ठ पे काम कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठ का निकाल के छत वाला का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कब? जब अगर कोई एक फर्श को पेंट ना करना हो तब, ठीक है। बट ये कमरा है, हो भी सकता है नीचे वाला भी हो, क्योंकि प्रत्येक दीवार को बोला था, हालांकि दीवार तो यही होता है, बट देख लेते हैं, ठीक है। तो इस कमरे की सभी दीवारों और छत को पेंट करने के लिए कितने ऐसे रंग के डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए ऐसे में क्वेश्चन में क्या होता है कि कन्फ्यूजन लगा रहता है कि जमीन का बात किया है या नहीं, तो पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकाल देना चाहिए, या आप वक्र पृष्ठ से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण कीजिएगा तो संपूर्ण में से घटाना थोड़ा सा, मतलब जो भी है आसान है, दोनों एक ही बात है लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और जब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो एक डिब्बा 47 मीटर स्क्वायर रंग सकता है, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल से भागा कर देंगे तो डिब्बों की संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा सवाल है, आप लोग से नहीं हुआ तो काहे पूछ रहे हैं फिर हमसे? अच्छा आपसे नहीं आया, तो आप जब क्वेश्चन बनाया तो फर्श नहीं करना था? नहीं, बिना फर्श का किए थे, ठीक, हाँ हाँ, ठीक है। तो फर्श का नहीं करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अब फर्श नहीं करना है तो या तो आप संपूर्ण पृष्ठ करके फर्श वाला को घटा दीजिए, या फिर वक्र पृष्ठ करके छत वाला को जोड़ दीजिए, दोनों में क्या काम करना है, ठीक है। तो बताइए क्या करना चाहेंगे? पूछेंगे तो कहेंगे कोची करिए, कोची पूछिए। संपूर्ण पृष्ठ करें, उनमें से घटाना आसान लगता है आपको? संपूर्ण पृष्ठ निकालिएगा और वक्र पृष्ठ निकालिएगा, उसमें किसका फॉर्मूला इजी है?
वक्र पृष्ठ का या संपूर्ण पृष्ठ का? घनाभ का, वक्र पृष्ठ का। तो हमें वक्र निकालना चाहिए, समझ बात को। आप निकाल दोनों सकते हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट वो करना चाहिए जो आसानी से बन जाए, है ना। बनेगा संपूर्ण से भी, लेकिन संपूर्ण में है कि आपको 3 को गुना करे पड़ेगा, फिर जोड़े पड़ेगा, फिर उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। वक्र में है 2 को जोड़ के गुना करने का नाटक, थोड़ा ईजी है, इसलिए हमें उसका चुनाव करना चाहिए, ठीक है। बनेगा दोनों, लेकिन आसान चुनना है, तब ना आप स्मार्ट कहलाइएगा। आपको स्मार्ट कब कहा जाएगा? गधा नहीं मेहनत कीजिएगा तब, या स्मार्टली काम कीजिएगा तब, है ना। अगर मान लीजिए सिलेंडर को लाता रहता, देखिएगा परिवार से मारते चला गया, लूट कहते चलाता है ना, घर में धोता देता है। अब वो है, एक आदमी से खींचते खींचते करके ला रहा है ना, तो 2 आदमी है, अब दोनों का तरीका है अपना। वो लोग कहीं ले आया, वो भी कोई गलत काम थोड़े कर दिया। मान लीजिए बहुत दूर थोड़े है, फट थोड़े जाएगा, हल्का फुल्का रास्ता है तो थोड़ा लुढ़का के ले आया, आसानी से स्मार्टली, मज़ा भी आया उसको, है ना, थोड़ा आवाज़ भी सुनने को मिला, खिड़े ले आया, ठीक है। तो ऐसे करना है स्मार्ट वाला काम। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। हल जो दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो हमें पहले दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो कमरे का लंबाई बराबर 12 मीटर, चौड़ाई और ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है। तो कमरे का हमें पता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो गया था 12b ऊपर वाले के साथ में। आगे वाला क्या करना है, तो ये लेंथ और हाइट 2h, और अगर मान लीजिए कि करना है किसका, इसका निकालें, इसका निकालें, अगर उसका निकालना है तो 2bh ये किए थे। और इसमें से अगर मान लीजिए, देखिए फॉर्मूला गलत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला ये जो हम लिखवाए हैं ना, ये गलत नहीं है। हम क्या किए थे, 3 गो में से जैसे ये वाला किए थे, तो 3 गो में ए गो माइनस कर दिए थे, ठीक है। जैसे 3 गो लिखे थे ना, 3 गो लिखने के बाद ए गो को माइनस कर दिए थे, तो ए गो जो माइनस किए वो हम ये दोनों को मान लीजिए कर लिए थे, BH को मान लेते माइनस कर दिए थे। लेकिन क्या जरूरी है कि BH माइनस करेंगे, ये तो माइनस हो सकता है, यानी L इंटू BH भी तो माइनस हो सकता है ना। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, ये जो लिखा हुआ ये गलत नहीं है, ठीक है। हम माइनस जिसको किए थे उस बेसिस पे फॉर्मूला कुछ और आ गया। पैटर्न देखिए ना, सेम चीज़ से नहीं लिखा हुआ है, 12 इंटू बी प्लस है, फॉर्मेट तो वही है ना, फॉर्मेट तो वही है, ठीक है। सिस्टम के हिसाब से जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या माइनस कर दिए, BH को माइनस कर दिए थे, ठीक है। आपका कमरा है, कमरा का बात कीजिएगा तो कमरा वाला हम किसको माइनस कर रहे हैं, और कमरा वाला का बात कीजिएगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा नीचे वाला को और ऊपर वाला को। अगर कमरे की बात करेंगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला को माइनस करना पड़ेगा। तो नीचे में लंबाई और क्या है, चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ को माइनस करना पड़ेगा हमको, समझ रहे हैं बात को। जैसे अगर हम कमरे की बात कर रहे हैं, जैसे हम इसमें माइनस मान लीजिए BH को कर देंगे, किसको कि हमको याद नहीं है किसको माइनस किए थे, बट अगर हमको कमरे की बात करें तो कमरा में नीचे वाला और ऊपर वाला को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि नीचे में लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ वाला को माइनस कर देंगे, तो ये लेंथ और ब्रेथ ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बचा हमारे पास ये वाला 2 इंटू LH प्लस BH, इन दोनों में HH है तो 2 कॉमन कर लेंगे, सॉरी 2 और इनमें H भी है, तो 2H इंटू L प्लस B, है ना, 2H इंटू B प्लस L, वही सेम चीज़ है कि नहीं है, समझ में आया बात। तो हम जो लिखवाए वो गलत नहीं था, वो हम जिसको घटाए ना उस बेसिस पे, मतलब चीज़ें बदल सकता है। अब यहाँ पे आपको समझदारी थोड़ा सा लाना पड़ेगा कि हमारा जो डब्बा जो गायब हो रहा है, मतलब जो 2 फलक गायब हो रहा है वो कौन सा वाला गायब हो रहा है। अगर निचलका गायब हो रहा है तो उस हिसाब से हमको फॉर्मेट इसको करना पड़ेगा, समझे बात को, ठीक है। ये चीज़ है। अब अगर मान लीजिए कुछ और चीज़ है, अगर मान लीजिए ऐसे में प्रॉब्लम हो रहा हो, ऐसे में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो बस दिमाग में क्या सोचना है, आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के शेप का होता है, किसी फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उन दोनों को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला को और तरीके से दूसरे तरीके से निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए हमको ऊपर वाला को गायब कर देना है, हमको सिर्फ पकड़ना ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो इस दोनों को अगर आप पकड़िएगा तो ये रहा लंबाई और ये रहा ऊंचाई ना, चौड़ाई तो नीचे वाला को तो गायब कर देना है। लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई तो इधर भी लंबाई, सॉरी हाँ, लंबाई और ऊंचाई, अगर ये लंबाई ऊंचाई तो ये वाला भी क्या होगा, लंबाई ऊंचाई होगा। तो लंबाई और ऊंचाई 2 गो, ठीक है, 2 गो है, इधर वाला भी इधर वाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डबल हो गया। उसके बाद ये दोनों को जोड़े और वैसे ही ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इधर वाला में क्या हो जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई होगा, इधर के लिए चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, BH, और इधर भी BH वाला उधर भी BH वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस 2BH हो जाएगा। जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, 2H इंटू L प्लस B, ऐसे भी आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोच के काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे थे, गलती तो इंसान से होता है, नाटक करे लगे थे पूरा एकदम, हाँ गलती लिखवा दिए हैं, समझना है थोड़ा सा। उस दिन इस, अरे तो ठीक है ना भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम गलती लिखवाए भाई, हम जानते हैं। हाँ ये देखे
पूरा पढ़ल रहते हैं भाई, हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ा सा गलती होता है कि एकदम पड़ जाते हैं हमरा पर। हम लोग तो थोड़ा सा गलती से सब पीटे पे चला आएंगे नहीं, आइएगा। मौका मिलता है कैसे, यही तो मौका है जी हम लोग को। ठीक है, तो अब देखिए बन जाएगा आपका फॉर्मूला उस हिसाब से। जो भी आप जैसे आप वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं ना, इसी को पार्श्व भी लिखा मिल जाएगा कहीं पे, आधा जिसको कहते हैं पार्श्व, पूरा तरह से नहीं आंशिक रूप से होता है, कहीं कहीं पार्श्व लिखा मिलेगा था ना, तो वो भी लिखा मिल सकता है। तो अब इस हिसाब से हम इसको सेट करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए बन जाना चाहिए। क्या जी कर देंगे? काहे जी खिसिया गए क्या? अच्छा, तो 2 गुने 7 इंटू लेंथ 12 प्लस 8 प्लस 12 गुने 8, तो 7 दूनी 14, 12 8 12 8 96, 14 दूनी 28 यानी 280 प्लस 96, और इसको 0 6 6 8 16 और 1 17 और 2 1 3 376 हमरो आ गया। तो 376, और इसको भागा कितने से कर देंगे? 47 से। तो आइए 47 से भागा कर देते हैं, 47 से कर देंगे 376 में, तो 47 कितना बार में हो जाएगा जी? 8 बार में कट जाता है। ठीक है, 7 8 56 5 और 8 चौक 32 33 34 35 36 37 खत्म। यानी इसको भागा करेंगे तो ये 8 बार में कट जाता है। ठीक है, यानी कि डब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 डिब्बे आंसर। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए वैसे बनाना हो तो ये वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है जैसे भी हो। अब देखिए दूसरा चीज़ और, अगर मान लीजिए आपको वक्र वाला में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, परेशानी हो रहा हो, टाइम लग रहा हो, तो टाइम लगाने से अच्छा है कि जो मुद्दे वाली बात है उस हिसाब से भी आप जा सकते हैं, संपूर्ण पकड़ के नाटक कर दीजिए। ठीक है, सोचना अपने ऊपर है, आप जैसे कंफर्टेबल हो, ये नहीं देखना है कि हमारे बगल वाला कौन कैसे बना रहा है, नहीं, आप सोचिए कि हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको बनाना है। हर व्यक्ति अलग अलग हिसाब से कंफर्टेबल होता है, जानना सब है, जानना हर तरीका है, करना वो है जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको मज़ा आता है करने, बस ऐसे करें। ठीक है, और बताइए कौन सा वाला बता दें? कोई नहीं? अच्छा, आप लोग का भी तो है ना बचा हुआ, ये लिखने की ज़रूरत है? नहीं सर, हार्ड हमको तो नहीं लगा। नहीं हार्ड है, ये सब हटाइए सर, सब बच्चों वाला सवाल है, मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 300 टाइल्स हैं। ठीक है, क्या बोला गया? हाँ वही है, टाइल्स है, इंग्लिश में टाइल्स कहेंगे, हिंदी में टाइल है। ठीक है, एक भवन है जिसका फर्श कैसा है? समचतुर्भुज के आकार का है। समचतुर्भुज कैसा होता है? ठीक है, और फॉर्मूला बताइए समचतुर्भुज का, क्षेत्रफल का। हाँ जी, ठीक है, तो समचतुर्भुज के आकार का जो है ना 300 टाइल्स लगाया गया है। ठीक है, कमरा जो भी हो उसमें टाइल्स लगाया गया है समचतुर्भुज के आकार का। तो समचतुर्भुज जानवे करते हैं किस तरह का होता है? हल्का तिरछा होता है। ठीक है, ये समचतुर्भुज के आकार का टाइल्स कमरे में लगा हुआ है, उसकी संख्या कितनी है? 3000। एक कमरा में 3000 टाइल्स लगा हुआ है। अब देखिए, और इनमें प्रत्येक के विकर्ण 45 और 30 है, विकर्ण भी दिया हुआ है 45 और 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर सभी टाइल्सों का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय बताइए। ठीक है, इसको पॉलिश करवाना है 4 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो पहले अब आपको उल्टा चलना है, आपको निकालना क्या है? 4 रुपये प्रति मीटर की दर से उसमें पॉलिश करवाना है फर्श को। तो 4 रुपये यानी 1 मीटर को पॉलिश करवाने में 4 रुपये का खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो हमको पूरे कमरे को पॉलिश करवाना है, उसका कॉस्ट निकालना है। तो फूक दीजिएगा मुँह से, मुँह से फूक दीजिएगा जी। अब समझे, तो 1 मीटर को पॉलिश करना है तो 4 रुपये का खर्चा पड़ रहा है, पूरा कमरा को पॉलिश करना है तो कितना खर्चा आएगा ये हमको निकालना है। तो जैसा सोच के बताइए कि हमको पूरे कमरे का पॉलिश करने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम नहीं पूछे कोई चीज़ करना है, हम पूछे चाहिए क्या। हम फूक दें इसको? जो पूछे ऊपर बताइए ना, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए अभी कोई फूक रहा है, अरे बाप रे, क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया इतना बात कि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब हमको क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा तो पूरा का पॉलिशिंग का प्राइस निकाल देंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल
हाँ, क्षेत्रफल निकालना है हमको, ये बात मालूम चल गया। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो बोलिए, कस के बोलिए, करेंगे क्या? तो समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, इसको निकाल देंगे क्षेत्रफल। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? 3000 को गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो सिर्फ एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकला था ना। कमरा में 3000 टाइल्स लगा हुआ है, तो उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कमरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाले, उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरा कमरे का क्षेत्रफल निकल के आ गया। पूरा कमरा का क्षेत्रफल निकल के आ गया, उस क्षेत्रफल से 4 से भागा कर देंगे, पूरा का पैसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी भागा नहीं, गुणा कर देंगे। आइए, हाँ बोलिए, क्या बोलिए? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रयास नहीं करते हैं तो लगा था कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझे? तो कमरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे। कमरा का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये खर्चा है, तो पूरा कमरा को करने में कितना खर्चा आएगा गुणा कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो यूनिटरी मेथड एक ही नियम लगाइए कि 1 मीटर कमरे को पॉलिश कराने का खर्च 4 रुपये, तो इतना मीटर स्क्वायर कमरे को मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने में या पॉलिश कराने में कितने खर्च आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, कौन सा वाला बता दें? इसको कभी बनाना है, कौन सा? 8 नंबर। मोहन एक समलंब के आकार का एक खेत खरीदना चाहता है। मोहन जो है ना खेत खरीदना चाहता है जिसका आकार कैसा होना चाहिए? समलंब होना चाहिए। आइए, समलंब किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, एक के गो, कोई एक के जोड़ा समांतर होगा, बाकी दो कैसे होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। दो भुजाओं में से आमने सामने का कोई दो भुजा समांतर होगा, उसको समलंब कहते हैं। तो समलंब के आकार का एक खेत खरीदना चाहता है कौन? मोहन। ठीक है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। देखिए ध्यान दीजिए, ये खेत रहा, खेत के एक ओर नदी बह रही है और खेत के दूसरी ओर सड़क बह रही है। बह नहीं रहा है, बस सड़क बना हुआ है। इधर है सड़क, इधर है नदी। ठीक है, तो बस बोला है ना कि इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी ये दोनों भुजा कैसा है? समांतर है। और लंबाई में दोगुनी है, लंबाई में दोगुनी है। इसका जितना लेंथ है उतना एक और दुगुना इसका लेंथ है। अगर 10 मीटर तो ये 20 मीटर। हट, देखिए वो बोला है ना, उसी को चलाइए अभी, समझे? ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, समांतर लंबाई दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल इतना मीटर है, खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना मीटर का है? मीटर स्क्वायर का, यानी 10,500 मीटर स्क्वायर का है। और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर का है और इन दोनों के बीच का दूरी 100 मीटर का है। तो आपको क्या करना है? तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नदी के साथ वाली भुजा का लंबाई आपको ज्ञात करना है, इस भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वो हम माने थे एक समझाने के लिए, है नहीं? ठीक है, सवाल हम फिर से समझाते हैं। एक इंसान है जिसका नाम है मोहन, वो एक खेत खरीदना चाहता है। ठीक है, वो खेत किस शेप का है? तो समलंब के आकार का है। वो खेत ऐसा है कि उसके एक ओर में सड़क जा रहा है, दूसरी ओर में नदी बह रहा है। कंडीशन यह बोला कि उसकी सड़क वाला खेत जो है, सड़क की तरफ जो उसके खेत की लंबाई है उसका दोगुना नदी की तरफ वाला खेत का लंबाई है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के कैसा है? समांतर है। दोनों भुजा यानी सड़क के किनारे वाला और नदी के किनारे वाला दोनों कैसा है? समांतर है। इन दोनों के बीच का दूरी भी दिया हुआ है। तो आपसे सवाल ये किया गया है कि आप नदी के किनारे वाला का क्षेत्र, नदी के किनारे वाला का लंबाई बता दीजिए, खेत का लंबाई बता दीजिए। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि जितना इसका लेंथ है ओकर दुगुना इतना लेंथ है। अगर आपको ये मालूम चल जाए तो ये मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसका दुगुना ये है। अब सवाल ये है कि इसका लेंथ हमें कैसे मालूम चलेगा? तो इसका लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई दिया, लेकिन क्या समांतर भुजा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे एक समांतर भुजा अगर x है तो दूसरा का समांतर भुजा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? 1/2 गुणे विकर्णों का क्या था? सॉरी, समांतर भुजाओं का योग था। तो x + 2x इंटू 100, क्योंकि हाइट से गुना करना है, और बराबर 10,000 हो जाएगा, 10,500। उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, और जब x का वैल्यू आ जाएगा तो उसका 2x निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात है समझ में? पूरा तरह से नहीं आया समझ में? ये सड़क जा रही है और इधर क्या बह रहा है? नदी बह रहा है।
ठीक है, इधर नदी बह रही है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 100 मीटर का है, ठीक है, ऊंचाई है 100 मीटर का। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो माना कि दिए समलंब की दोनों समांतर भुजाएं x और 2x मीटर है। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है समलंब, अब चाहे तो लिख भी सकते हैं समलंब के आकार का खेत, भी लिख सकते हैं, बट जो भी हो, समलंब के आकार का खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल ये लिख दिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आइए 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा x + 2x हो जाएगा गुणे हाइट यानी 100, ये 1/2 होता है ना, बराबर 10,500, ठीक है। उसके बाद ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं, इस 100 को नहीं काटते हैं, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3x, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो x हो जाएगा 3x/2 और इंटू 100। तो आप चाहें तो इसको 50 से काट सकते हैं, बट फिलहाल रहने देते हैं, या फिर चलिए काट ही दीजिए। हम काटना नहीं चाह रहे थे, कारण क्या था कि इसको लाते ना तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वैसे भी बनेगा इतना बटा 10,500 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद ये 50 और ये 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 50 दिया 150x, और फिर 150 को गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा, तो x बराबर 10,500 भागा 150, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 15, ये कटेगा इससे, देख लेते हैं, 15 दहे 150, 15 नमा कितना होता है, 15 सत्ते 75 से कट जाता है, यानी कि 70 आ गया है ना, 70, यानी ये जो है ये भी कट जाता है किससे, 70 से, यानी x बराबर आ गया 70 मीटर। अतः खेत की नदी के किनारे वाली भुजा की लंबाई बराबर 2 × 70 बराबर 140 मीटर, आंसर, ठीक है। यही चीज़ करने बोल रहे थे। देखिए सवाल ईजी होता है, लेकिन ये होता है कि इसमें बहुत सारा बात आपको एक जगह लिखा मिलेगा, तो आप अगर कोशिश कीजिएगा कि हम सारा चीज़ को एक बार समझ लें, वैसे नहीं होता है। मेंसुरेशन का जब आप क्वेश्चन बनाइए तो आप उल्टा चलिए, उल्टा चलने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको खेत का लंबाई मालूम करना है और आपको ये मालूम चल कि खेत का जो लंबाई है वो सड़क के किनारे वाला लंबाई का दुगना है, तो इस नदी के किनारे वाला इसका क्या है, इसका लंबाई हमको मालूम करना है। तो इसका लंबाई मालूम करने के लिए हमको ये लंबाई चाहिए, क्यों भाई ये चाहिए, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में ही इसका दुगना है ये लंबाई। अब ये लंबाई अगर हमको चाहिए तो इस लंबाई को निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल में इस लंबाई का जिक्र होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में हमें ये दोनों लंबाई चाहिए, ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आइडिया लगेगा। हम क्या किए, दोनों लंबाई नहीं दिया हुआ था उसको मान लिए, एक को x माने दूसरा को ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दुगना दिया हुआ है, तो एक हो जाएगा x, 2x हो जाएगा। फिर समलंब के आकार का खेत का क्षेत्रफल लिख दिए, फॉर्मूला पे सेट करके सॉल्व कर दिए, x का वैल्यू आ गया। फिर जब x का वैल्यू आ गया तो उसको जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि दुगना है, वो लैंग्वेज लिखे, उसका आंसर आ गया, ठीक है। बस ये छोटा सा बात रहता है, अगर आप इस चीज़ को करने लग गए तो आपके लिए भी मज़ा आ जाएगा। ओह माय गॉड, टाटा बाय बाय हो गया लगता है। एनी क्वेश्चन? आज ये तीनों मोहल्ला फिर से गायब है ना जी। सर आ रहे थे तो मोनू को देखे, सर रविंद्र सर पूछ रहे थे, बोलो भाई है कॉलेज टाइम में तो बहुत अब्सेंट करती है वो लोग। ये लोग का पता है नहीं क्या बोले, पता नहीं।
मेरे रेगुलर आती नहीं है, रेगुलर ना आने की वजह से पढ़ाई समझने में दिक्कत होता होगा, ठीक है। अब पढ़ाई समझने में दिक्कत, तो पढ़ाई लगता होगा हार्ड। कतनों बढ़िया मास्टर के पास चला जाए इंसान, अगर वो क्लास रेगुलर नहीं जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा, चाहे कतनों बढ़िया काहे नहीं हो। दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक के पास काहे नहीं चल जाए, अगर रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं आ रहा है कहाँ से समझ में आएगा। पुराना बात पता है नहीं, नया बात इंसान पढ़ने का कोशिश कर रहा है, कैसे मालूम चलेगा, नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि पढ़ाई हार्ड हो चीज़ है, धीरे धीरे बोरिंग सब्जेक्ट लगने लगता है, फिर खत्म हो जाता है, पढ़ाई से दूर हो जाता है इंसान, ठीक है। खैर बताइए जल्दी से, और कौन सा क्वेश्चन बताएं हम, सारा बना दिए भाई। आप लोग अपना थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए, समझे। आपके पास अभी भी कितने दिन का, लगभग कल 4 और एक 5, 4 से 5 दिन का समय है, अगला मंडे तक 5 दिन का समय है। 5 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटा भी बैठ गए ना, फिर आपके पास संडे पूरा दिन है, बैठ गए तो आप ठोस आकृतियों के चित्रण तक पहुंच सकते हैं। होगा कैसे, क्वेश्चंस को बनाइए, जो हार्ड लगता है उसको छोड़िए टिक करके, आते हैं उसका हिंट्स ले लीजिए, ठीक है। हमसे नहीं मिल रहा है, उन लोग से हिंट्स ले लीजिए, उन लोग से ना समझ में आए फिर हमसे ले लीजिए, हम बता देंगे। ऐसे ही कर करके 4 से 5 दिनों में आपका भी वहाँ तक पहुँच जाइएगा। कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है, वो लोग एक को क्वेश्चन नहीं पूछे बना के धर दिए, आप लोग नहीं बना सकते हैं। करना कौन चीज़, बस सिंपल आपको ये पकड़ना है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है, पकड़ लिए, देखना है फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पकड़ में आ गया, फॉर्मूला पे सेट करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाता है। अब यही चीज़ आपको अलग अलग तरीक़ों से दिया रहेगा, ये है क्वेश्चन बना रहे हैं ना, समझाते नहीं है जी। काहे नहीं समझाते हैं, आप हमसे पूछे कि हम क्या कि फूल बनाए हैं। नहीं सर, ये आपसे पूछे थे क्वेश्चन, हाँ। आप बोले रुक जाइए। ऐसा बोले थे हम, हाँ। आज लाइन हम रुकल है, तो रुके के समय खत्म हो गया। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब हम बताए नहीं थे कि यूनिक वाला सुनाई नहीं दिया तो ये तो हल्ला कर रही थी तो है, हम बताए थे ना। अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, जैसे सन हमारे ग्रह में अद्वितीय है, मतलब यूनिक है, एक ही गो है। गंगा हमारी नदी में अद्वितीय है, जिसको इंग्लिश में यूनिक कहते हैं ना, उसी को हिंदी में अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। वही हो गया। आपका चित्र यूनिक है। हाँ तो देख, पर हमको क्वेश्चन पढ़वा दीजिए, क्योंकि आपके वर्ड के हिसाब से अद्वितीय ही होता है, बाकी लाइन पढ़े दीजिए हमको। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र और समद्विक चित्र खींचाइए। विमाओं का घना, क्या आपका चित्र अद्वितीय है, यूनिक है? तो आपका चित्र यूनिक है क्या? सबका तो उतने ना आएगा, तो यूनिक होगा नहीं, क्योंकि कोई भी खींचेगा उतने लेंथ आएगा, क्योंकि स्केल से लाइनें तो खींचना है। ये तो राइटिंगों नहीं, हाथों से नहीं लिखना कि राइटिंग भी अच्छा खराब कर सकते हैं। सेम टू सेम बनाएगा, बकलोलो इंसान बनाएगा तो सही बनाएगा, समझे? सवाल क्या है, क्या आपका चित्र अद्वितीय है, यूनिक है? नहीं है ना। एक तरीके से कह सकते हैं हाँ, लेकिन सबके हिसाब से कहिएगा तो क्या यूनिक है आपका? सब बना दे रहा है ना, वो चीज़ है। दूसरा, अगर बात करें 5, 3, 2 का, तो हाँ 5 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ही चित्र खींचा सकता है। इसके अलावा अगर कोई और चित्र खींचाएगा तो उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरीके से अद्वितीय है कि नहीं? क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऊंचाई 1 को बढ़ा दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिएगा तो चित्र बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो अद्वितीय है भी नहीं भी, जो आंसर में कहता है वही कर दीजिए। नहीं जी, ठीक है। इसका ये तो नहीं दिया हुआ, बट हाँ नहीं, दोनों भी समझ में आया ना, बस समझ के चलना है। अभी 5:30 हुआ है। ए कोची कर लगे जी, हट, क्वेश्चन बनाना तो गेम खेल रहे हैं, लगी तो हटिए, बंद कीजिए, क्वेश्चन निकालिए। लगी जैसे सुगम में बुक सारा क्वेश्चन बना दिए हैं, 14C में है। आप लोग के पास ऑप्शन है, जितना जल्दी हो सके पहुंचिए। हाँ
अच्छा मैं पेन पे करंट मारता है। हट हट। देखिए विविध प्रश्नावली वाला बनाना है। विविध प्रश्नावली वाला 7 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए तो। 7 नंबर और 8 नंबर। हाँ जी चार नंबर उससे पहले बनाइए, या तो उन दोनों के बनाने के बाद 4 नंबर। 9.2 का 1 और 2 आपका कहाँ तक पहुँचे? खत्म हुआ? का है तो करिए ना खत्म, फिर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बताइए हुआ जी आप लोग का? ये चैप्टर खत्म कीजिए। मुन्ना वाला चैप्टर में कहाँ फंसा है एकदम, थोड़ा हार्ड है, तो इसको खत्म करिए। हाँ खत्म कर दीजिएगा। अगला दिन जो है ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा वाला दिखाइए तो शुरू करेंगे, कौन सा वाला? बताते हैं। सब बना के खत्म कीजिए, सबसे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। देखिए बीजीय व्यंजक, घातांक और घात और सममिति बचा हुआ है ना। सममिति एक दिन का चैप्टर है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको खत्म कर देना है। घात घटांक वाले के 4 दिन लगे। हाँ तो कल जो है बीजीय, कल नहीं मतलब अगले क्लास में, सर जो एक दिन में खत्म हो जाएगा वही कल करवाइए ना। कल साइंस शुरू करेंगे ना। ओ हाँ साइंस है। बीजीय व्यंजक अगले क्लास में। सर अगले मैथ को एक दिन वाला खत्म हो गया ना। हाँ सर वो हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला पढ़ करेंगे। सर कल नोट्स पूछ रहे हैं ना जी। बाह्य माप इतना है, इस पेटी को सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से बनाया गया। ताखा जिसको कहते हैं ना आप लोग, ताखा का नाम सुने हैं? और ऊपर जो ये जो है यह तख्ता है, हाँ उसी को तख्ते बोला गया। क्या लिखा हुआ है? इस पेटी को 2.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से बनाया गया है। इतना मोटा के तख्ता से बनाया गया पेटी जो बनाया गया ना उसका मोटाई इतना है, ठीक है, यानी 2.5 सेंटीमीटर का मोटाई से बनाया गया है। इस पेटी का आंतरिक आयतन, जैसे मान लीजिए कोई काठ का पेटी है और वो चारों तरफ मोटा 2.5 सेंटीमीटर का मोटाई चारों तरफ। नॉर्मली आप लोग जो पेटी देखे होंगे वो क्या चीज़ का होता है? स्टील टाइप का होता है, एल्यूमिनियम वगैरह का देखे होंगे तो पतला होता है। ये थोड़ा मोटा टाइप बना हुआ है जो 2.5 सेंटीमीटर का है। बात समझना है? ठीक है फिर बताइए, बनाइए फिर। क्या फालतू, अब करना ही नहीं है तो जाके अपना टाइम पास क्या करें हम, अपना समय खराब क्यों करें हम? ठीक है, तो उनसे होगा जंग कल। फादर साहब से कल ऐलान जंग होने वाला है। उधर से फ़ोन आएगा, उधर से उसके बाद वहाँ से हम फ़ोन नहीं, इनका बात मानेंगे। इधर से फिर आ गया उससे क्या कर लेगा? अरे मैं अरे तो गेट लॉक कर दीजिएगा। काहे लगी गेट लॉक? बस डरल है क्या? नहीं आएगा फिर आपके घर में। अरे हम बस इतना कह रहे हैं ना कि जैसे हमको जो वहाँ जाना है हम वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हमको करना है नहीं तो फालतू का जाके अपना समय क्यों खराब करें? 3 दिन हमको समय खराब करना पड़ेगा। आप लोग का 3 दिन का क्लास बंद करना पड़ेगा, कल भी, फिर परसों, फिर अगला दिन। तो वो सब नाटक हम नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये सब बात है, पर देखिए कैसे होता है, मैनेज करना पड़ेगा। कल भोर ही से 4 बजे, 4 पे नहीं 5-6 बजे से फ़ोन आवे लगेगा, क्योंकि मेरा ट्रेन लगभग 7:25 में रहता है और यहाँ से हम 6:30 में निकला करते हैं। तो फ़ोन आवे लगेगा, निकला कि नहीं निकला घर से बोलेगा निकल गया है ना। तो हम बोलेंगे अभी तो सुतले हैं, आते हैं बस से। फिर बस के टाइम आएगा, अब तो बस कौची पकड़े, जाम लगल है आते इतने शाम होगा, अब कल आवेंगे, है ना, कल आवेंगे। फिर कल का बात टालेंगे, फिर कल होगा तो कल मेरा फ़ोन हो जाएगा स्विच ऑफ। अगर आपका मन बदल गया, कैसे बदल चलेगा तो कैसे बदल जाएगा मन हाँ कुछ हो, मूड बदलते रहता है। मेरा हाँ, कोई मारने का बटन कभी नहीं। हाँ ये बात तो सही है, रहता है बदलते, लेकिन यहाँ पे नहीं बदल सकता है ना, ब्याह का बात है मर जाएगा आदमी। अभी देखिए शादी वादी हम नहीं कर सकते, अच्छी चीज़ नहीं है ये सब, आदमी जेल में फंस जाता है। जेल में समझ गया। ठीक है, वो चीज़ है। दूसरी बात की अभी लेवल पे भी नहीं है, जैसे उसका खर्च, जैसे एक लड़की का जब शादी होके आता है ना, आप लोग भी देखते होंगे, आपके पड़ोस की कोई लड़की का शादी हुआ, वो वहाँ गई, जब उस ससुराल से आई ना वापस, तो सब पड़ोस वाला उसको देखेगा कि कौन मोबाइल रख ले है, क्या कपड़ा पहन के आई है, ससुराल से का लेके आई है, ससुराल वाला इसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इसके पति के साथ इसका कैसा संबंध है, समझे, इसका ज्वेलरी कैसा है, एक एक बात, इसका जूता चप्पल तक नज़र रखेगा, समझे। और वो बेचारी अभी ब्याह हमरा से हो जाएगा हम ना उसको मोबाइल दिलवा सकते हैं, ना जूता दिलवा सकते हैं, बेइज्जती होगी, हैं क्या जी?
सही बात है, हम कर्जा में थोड़े आ जाएंगे मोबाइल के चक्कर में। अरे दिलवाने में हम दिलवा सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, है ना जी। दिक्कत होगा तो आपको लेके चलेंगे, ठीक है। आप जाके आए आए कर करके उनका दिमाग खराब कर दीजिएगा। वो कुछ पूछे ना तो कहिएगा और कुछ पूछे ना तो पहले सोचिएगा इसे। कहेगा कि ये भगवान चलो चल चल ना करे कभी आए मना, एक बार में आप भगा दीजिएगा आप। लेकिन सही बता रहे हैं आप रेडी रहिएगा, ठीक है ना। कल हम फ़ोन करेंगे आपको। ठीक है। आप अगर आपको दिक्कत हो तो हम आपको पैसा भी दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ बस आप खाली बस बैठना, आपको कुछ करना नहीं है। आपके लिए कुर्सी वुर्सी लगा होगा, आपको कुर्सी पे बैठना है बस खाली। हाँ सब कुछ, और उसका जो पूछा जाए बस नाटक करना है, बस खाली आए। ठीक है। इसके बाद आप कर दीजिएगा। आप अगर आपको सांप से पूछा जाएगा तो पूछेगा बात सही है, लेकिन आपका भी जैसे ही करेंगे वही काम हम कर देते हैं, है ना। लेकिन नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि जब वो लोग यहाँ आया था तो हम बढ़िया से एक्टिंग किए थे। वहाँ जाकर नाटक करेंगे तो समझ जाएगा ना, इन्हीं को ले चलेंगे। आप रेडी रहिएगा, ठीक है। आपको फ़ोन कर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं आप, सुबह नहा धो के रेडी रहिएगा। हाँ कान में नहीं, कल नहीं, एकदम नहीं, कुछ भी हो जाए कल दांत तक नहीं करना है, ब्रश छूना ही नहीं है। क्या पता असर से साफ हो जाए दांत की वजह से, ये जेब पर होता है ना जी, ऐसे से घूरते होते ऐसे घुरा जाएगा, कर्मा साफ हो जाए, है ना जी। हो सकता है ना, ऐसे से मान लीजिए करते 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 घुरा गया और कर्मा जी का निकल गया। पूरा साफ हो जाएगा, एकदम नहीं हो जाएगा, ऐसे हो रही है ऐसे निकल जाएगा पूरा मैल टेल। हमारी दादी थी, वो गुल से ब्रश करते करते हुर ली थी यही में। अरे मारी मारी था कुछ बोले जिलाई था। हम मारते, हम टेंशन नहीं लिए, हम बदला ले लेते हैं। तो आपसे बड़ा है कि छोटा? अरे बलिए नहीं पकड़ाता है। बोलिए दीदी, दीदी बोलिए, बोलिए सोनाक्षी दीदी जल्दी से। ही बोलेंगे, बोलिए सोनाक्षी दीदी, जल्दी बोलिए सोनाक्षी दीदी। बोलिए जल्दी सोनाक्षी दीदी, नहीं तो अबरी जानते हैं ई वाला से मारेंगे। अब बताइए जल्दी से, किनको कौन सा क्वेश्चन बताएं? आठ भुजा वाला सर हो जाएगा। सर आप ये भी आठ किया, ब्रश नहीं किया था। भूख लग गया, पानी लाए हैं? नहीं लाए हैं, काहे जी? पानी लाए हैं ना, पता नहीं। आपको भी सुनाई नहीं देता है? बोल रहे हैं लोग, बोलिए। रिकॉर्ड हो जाएगा सर काट दीजिएगा वरना का जी बोलेगा कुछ कौन बोलेगा जी, देखे वाला है कौन? नानी कैसे बोलेगा? अच्छा किया आप आ जाके आईडी निकालेंगे, चैनल निकालेंगे और उसको स्क्रीनशॉट लेके आपके घर में हमरा आपके अलावा कौन हमको पहचानता है? कहीं डाल दीजिए। हाँ ये लोग तो इशू देख रहे हैं, मैं है कैसे, ये लोग तो लाइव देखते हैं। क्या सर? पूछो नाटकबाजी कहते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट डालेंगे तो ये लोग तो देखिए रहे हैं यहाँ पे। अरे पूछो जे यू से बात करती है। जे यू से के है जी? जे अजीजा जी जे देखो गाना है ना,
माथा के दर्द है का सर यही वाला गाना गा दीजिएगा, जाइएगा कल सर। अगर कल जाइएगा तो 3 दिन कैसे क्लास मिस होगा? जाएंगे तो कल मिस होगा, रहेंगे परसों मिस होगा। तो थोड़ा बहुत क्या है कि व्यवस्था हल्का करना पड़ता है, और मेरे घर में मेरे अलावा कोई है नहीं तो करेगा कौन, है ना। मार्केट जाना पड़ता है, भैया लोग कहीं गए हुए हैं। आप अकेले हैं सर? हाँ अरे भाई मेरे हैं? है ना सर आपका? हाँ आपसे बड़े हैं सर, हाँ। तो वो भी पढ़ाई करते हैं? नहीं, काम करते उनका हैं। शादी हो गया सर? हाँ हो गया है। आपकी भाभी है ना सर? हाँ भाभी भी है। मेरी भाई बहुत अरे प्यारी वीडियो है देखा सर। चलिए ठीक है। तो वही तो करना है, तो आपको ले जाएंगे क्या लगे? अगर हमको कटवाना नहीं होता। यस, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई एम विथ यू। पता है सर, आज मेरे स्कूल में ऐसा था सर, वेरी गुड ये ठीक है, अरे ठीक है हो गया। मच्छर काट रहे हैं। चुप रहिए। जानते हैं हमको आप लोग की वजह से इतना एडिट करना पड़ता है ना, लग रहा है बेकार तरह के वीडियो बना रहे हैं, फोड़ फाड़ देंगे। कभी खींच भर लगता है, इतना देर के देखेगा वीडियो। आप लोग का वीडियो जानते हैं हमको देख के एडिट करे पड़ता है, काम गड़बड़ बात बोले मन बौराए होगा ना तो ऐसे डालना चालू कर देंगे बिना काट ले। हालांकि कुछ होगा नहीं, बट ये बात है कि अगर मान लीजिए आप लोग में से कोई के पेरेंट्स देखेंगे तो कहेंगे मास्टर पढ़ाता तो कम है, बकवास ज़्यादा करता है लगता है। अब सर हम अपने सारे दोस्त को बता रहे थे, मेरे सर जितना पढ़ाते थोड़ा सा फिर मजाक करते, पढ़ाते थोड़ा सा फिर मजाक करते हैं, सिर्फ एक लड़की के कारण। कभी यस सर, कभी बात बदलते हैं, टारगेट में दूर कभी वहां से अथवा कभी वहां से। अरे दोनों बहुत महानतम व्यक्ति बनेंगे। स्पेशल चेयर लाके बैठाना चाहिए। बहुत जानते हैं, ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सबसे उच्चतम शिखर में यही लोग पहुंचने वाले हैं। हमरों से आगे जाएंगे ये लोग, सर यही दुनिया बढ़ाएंगे अभी, है ना। देख लेंगे। जाइएगा ना जी। सर आपको नहीं मिलेगा, अगर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपके घर पे आके मिठाई खिलाने के लिए। हाँ देखिएगा। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे सर। जबरदस्ती आके छीन लेंगे। आप वो बोल नहीं सकते क्योंकि आप मेरे स्कूल में जिससे बात करते हैं आपके बारे में सब कुछ पता ही है। हाँ सर, मेरे स्कूल में जो मतलब मेरे ग्रुप में ये तो बेइज्जती मत करवाइए हमको। चलिए जो भाड़ में जाइए आप लोग, जो करना है करते रहिए। आई एम स्टार। ओह माय गॉड, स्टार भाई, स्वैग है अपना। ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। करो बताइए। अरे तो ये कम का खराब लगता है। पोज नहीं आता सर, पोज मारे ऐसी थोड़ी होता है। बताइए तो पोज नहीं मारे आता है। हम अपना वीडियो में एक और चीज़ नोटिस किए हैं, हम मार्कर के साथ खेलते रहते हैं। कभी ऐसे करते रहते हैं, कभी ऐसे करते रहते हैं, कभी ऐसे करते रहते हैं। देखें हैं, हमको अजीब सा लगा, कल रात में हम नोटिस किए कि हम मार्कर से बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मत दीजिएगा सर। नहीं टूटेगा कैसे, बहुत कमज़ोर थोड़ी है। फिर चुप रहिए, अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं क्योंकि अब छुट्टी का समय आ चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन के लिए बुक दिए थे ना, कौन सा वाला? 13.3। सर ये ठीक है, 13.3 और 13.4 हम दोनों बता देते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं 13.3 का। पहला सवाल, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं? एक ईंट। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो तरीके का शब्द है यहाँ पे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। क्षैतिज मतलब हो गया इस तरह से काटना, ठीक है, देख रहे हैं। क्षैतिज का मतलब क्या हो गया? इस तरह से काटना। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बड़ा है तो कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, केक है, केक कैसे काटते हैं? ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ काटना हो सब्जी भी, तो आप उसको इसी से काटते हैं। उसको उठाने के लिए जैसे केक में काटते होंगे, दो तरीके से करते होंगे। एक पहले इसे काटते होंगे तो ई काटे ऊर्ध्वाधर, हाँ ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जो केकवा उठावे लगे अंदर रेत देते हैं, रेत के केकवा इसे निकाल के फिर खेतवा से पकड़ के खिलाते हैं। तो जो ऐसे काटे ना, इनमें से दाएं से बाएं, वो धो रहे हैं, वो है आपका क्षैतिज। क्षैतिज रेखा नहीं पढ़े हैं? क्षैतिज रेखा याद है? क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा कैसे होता है? क्षैतिज रेखा कैसे होता है? ऐसे। तो क्षैतिज से काटा मतलब ऐसे काटे, कोई चीज़ आप ऐसे काट रहे तो क्षैतिज काटा, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे काटे, ठीक है। तो आपसे सवाल ये किया गया है ना, कुछ नीचे वस्तु लिखा हुआ है, उन वस्तुओं को अगर आप इस तरह से और इस तरह से काटिएगा तो काटने के बाद जो आकृति बनेगा वो किस किस शेप का होगा, वो आपको बताना है। तो पहला है ईंटा। तो अगर आप ईंटा को मान लीजिए खड़े काट दीजिएगा तो क्या मिलेगा, क्या बनेगा?
घनाभ ही ना रहेगा, ओ हाँ है कि नहीं? उसको बीच से आप काट दीजिएगा तो किस शेप का रहेगा? घना घनाभ ही रहेगा। उसको अगर आप क्षैतिज रूप से काटेंगे तो क्या रहेगा? क्षैतिज घन घन हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ईंट का लेंथ पे। नॉर्मली जो हमारे पास ईंटा होता है ना, वो ऐसा होता है, मतलब समझिए कि 10, 5 और 2.5, 2.5। जैसे मान लीजिए अगर ईंटा बना है ना, तो ईंटा जो होता है वो लंबा होता है 10 इंच का, 10 इंच या 10 फीट ऐसे ही करके। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं चौड़ाई 5 और जो इसका ऊंचाई है ये वाला वो 2.5 इंच से 10 इंच, 5 इंच और 2.5 इंच जो आप ईंटा जो हमारे पास मौजूद होता है, वो ईंटा को जो है ना, जैसे मान लीजिए कहाँ गया माचिस का थोड़ा डिब्बी लाई, तो बहुत काम करता है माचिस का डिब्बी, कोई जो लाई ना कोई भी। ईंटा लगभग ऐसा होता है, एज्यूम कर लीजिए। तो ये जो लंबाई वाला पार्ट है ना, वो 10 इंच का होता है सभी ईंटा में। कुछ कुछ ईंटा अगर आप स्पेशली छोटा बनवाइएगा तो एक अलग मैटर है। ये 10 इंच होता है। आप लोग नॉर्मली सुने होंगे, घर में बोलता होगा लोग 10 इंच का दीवार है, 10 इंच का दीवार है, 5 इंच का दीवार खींच दो। तो 10 इंच का दीवार खींचना है तो सारा ईंटा को इस तरह से सजाना होगा। अगर 5 इंच का दीवार खींचना है तो ऐसे सजाएगा उसको, क्योंकि ये 5 इंच का होता है। सर 10 इंच का करने के लिए कैसे बोले? ऐसे लंबाई को चौड़े, जैसे मान लीजिए दीवार ऐसे खींचना है तो ईंटा को ऐसे सजाएगा, ठीक है, लंबाई के हिसाब से, क्योंकि ये 10 इंच है तो ना 10 इंच फैलेगा। अब अगर 5 इंच का करना है तो इसको ऐसे नहीं ऐसे खींचेगा, है ना, पतले हल्का सा आएगा चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। और 2.5 इंच का खींचना है तो उसको खड़ा कर देगा। जो लोग जो नॉर्मली घेरा वाला जो बनवाता है तो वो 2.5 इंच का होता है। 2.5, 5, 10 ऐसा ईंटा होता है नॉर्मली जो हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये ईंटा हो गया। अब इस ईंटा को अगर मान लीजिए हम बीच से काटेंगे, ठीक है, बीच से आप मान लीजिए इसको ऐसे काट दिए, ठीक है। और जब आप ऐसे काटे तो ऐसे काटने से क्या होगा, इसका जो लंबाई 10 इंच का था वो अब कितना हो गया, 5 इंच का, चौड़ाई भी 5 इंच का, लेकिन ऊंचाई में तो फर्क नहीं ना पड़ा, नहीं ऊंचाई तो अभी भी 2.5 इंच का है। तो इस हिसाब से ये घन नहीं बनेगा, क्या बन के रह जाएगा, घना भी कहेंगे उसको भी। घन कब बनता है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, लेकिन इसका ऊंचाई बराबर हुआ क्या, क्योंकि ऊंचाई तो 2.5 है अभी भी, ठीक है। सर तो इसको लिखेंगे कैसे? अर्धवार रूप से तो अर्धवार रूप से घना बनेगा और क्षैतिज रूप से ऐसे कर कैसे लिखेंगे तो चार्ट बना दीजिएगा ऐसे करके, एक तरफ लिखिएगा ऊर्ध्वाधर काटने से, एक बार लिखिएगा क्षैतिज काटने से, इधर लिखिएगा वस्तु। अब वस्तु में यहाँ लिखिए ईंट, ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो क्या बनेगा, घना, क्षैतिज काटेंगे तो क्या बनेगा, घना। ऐसे करके चार्ट बना दीजिएगा, समझ में आया? एक बार में हो जाएगा इसलिए। अगला एक गोल सेब, गोल सेब गोला के आकार का होगा। अब गोल सेब को काटिएगा तो अगर आप उसको क्षैतिज काटिएगा तो क्या बनेगा, वो अर्धगोला बनेगा ना जी, अर्धगोला बनेगा। उसको आप ऐसे काट दीजिए तो क्या बनेगा, अर्धगोला ही बनेगा। तो दोनों में क्या लिख देंगे, अर्धगोला अर्धगोला, ठीक है। अगला एक पासा, पासा है छक्का लूडो वाला गोटी वाला, वो एक ऑलरेडी पहले से घन है। आप उस घन को काटिएगा तो क्या बन जाएगा, घना बन जाएगा। घन कैसे बनेगा, अब कट जाएगा तो लेंथ पे खत्म ना हो जाएगा। उसको ऐसे काटिएगा तो क्या बन जाएगा, घना भी रह जाएगा, ठीक है, उसमें भी घना भी रहेगा, ठीक है। एक बेलनाकार पाइप है, एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है। तो पाइप है ऐसा हमारे पास बेलनाकार, बेलन के आकार का, तो इसको आप ऐसे काटिएगा क्षैतिज रूप में तो क्या बनेगा, बेलन रह जाएगा, है ना। इतनी बता क्या बेलन नहीं रहेगा, बेलन रह जाएगा, क्षैतिज काटे तो बेलन। लेकिन ऐसे काटे तभी बेलन 2 पार्ट में बट गया, है ना, बेलन, अर्धबेलन, इसको अर्धबेलन कहेंगे। हाँ अर्धबेलन, इसका एग्जैक्ट वर्ड अर्धबेलन कह सकते हैं। बेलन का आधा हिस्सा अर्धबेलन बन जाएगा, ठीक है, आधा बेलन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो 13.4 में आता है, ठीक है। निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, सभी के ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है, ठीक है। प्रत्येक की स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए, मतलब सभी को देखना है उसे छाया कैसा बनेगा। जैसे ही गोल गेंद रखा हुआ है तो गेंद का जो छाया बनेगा वो किस आकार का बनेगा, गोल होगा। गोल को क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त बोलते हैं। तो किस आकार का बनेगा उसका छाया, वृत्त के आकार का, ठीक है। हाँ वृत्त या गोला भी आप इसको कह सकते हैं, गोला के आकार का, ठीक है। वृत्त और गोला दोनों दिमाग में रखिएगा। ऐसे गोला है तो गोले के आकार का एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। हाँ गोले कर दीजिएगा, जो है उसी का प्रकार का होगा, ठीक है, या वृत्त भी कह सकते हैं। अगला एक बेलनाकार पाइप है। बेलनाकार पाइप का अगर मान लीजिए परछाई बनेगा तो वो किस आकार का होगा, बेलन के आकार का, बेलन का क्या आकार का। और बेलन के आकार में ना हो, अगर 2D शेप में रहा तो वो आयत के आकार का दिखेगा। अगर 2 डायमेंशनल फिगर में रहा तो वो किसके आकार का रहेगा, आयत के आकार में, क्योंकि परछाई में गोल का थोड़ी दिखेगा,
ये सर सिर्फ वही है ना। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हैं तो हमारा सिर्फ एक प्लेट टाइप दिखाई दे रहा है, हमारा पूरा बॉडी जो गोलाई है वो नहीं दिख रहा है ना। एक बुक रखे तो बुक किस शेप का, अपना बुक जैसा है वैसा शेप का आपको दिख रहा है, इसका मोटाई टोटाई थोड़ी दिखता है। तो बेलन आयत के आकार में दिखेगा। 2D अगर शेप की बात करेंगे तो आयत होगा सर। 2 डायमेंशनल फिगर में आयत और 3 डायमेंशनल फिगर के लिए बेलन ही कह देंगे। सर क्यों? तो परछाई भी इसको दिखाई देती है, ये दोनों तो दिखेगा इसे। कौन दोनों? उसका जो सतह है ये दोनों वाला नहीं दिखेगा ना। हाँ लेकिन गोलाई तो दिखेगा ना। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आयत आप परछाई दिख रहा है, परछाई चिकना दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे मुड़ा दें, हल्का गोल करने का कोशिश करें, जैसे हम इसको गोल कर दिए तो हल्का तो तिरछा हुआ कि नहीं हुआ। तो वैसे ही बेलन अगर गोल होगा, जैसे बेलनाकार के साइड में कैसा होता है, गोलाकार टाइप का होता है, तो गोल टाइप का दिखेगा। हालांकि इसमें गोल नहीं दिखेगा, कारण क्या है, क्योंकि ठीक बीच में खड़ा है, बीच में है तो आयतें बनाएगा। अगर हल्का तिरछा होता तो इसका गोल वाला हिस्सा हल्का सा मुड़ के परछाई बनता। अगर इसको अगर आप तिरछा दिखाते ना लाइट, तो हल्का सा तिरछा परछाई बनता, गोल जैसा। ठीक है, बस ये सब बात है। जैसे देखिए बॉटल है, बॉटल का परछाई कैसा बन रहा है, नीचे में गोल जैसा दिख रहा है, जबकि नीचे में गोल है नहीं, बट नीचे हल्का गोल जैसा दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि लाइट सामने नहीं है, सामने से बनाते तो बिल्कुल सीधा बनता है। जैसे इसको हम ऐसे किए तो सीधा दिख रहा है ना। अब तो बल्ब के पोजीशन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिमाग में बस इतना रखना है, 2 डायमेंशनल फिगर में बात करें तो आयत बनेगा, और ऐसे बनेगा आकृति 2 डायमेंशनल बनाना बनेगा। तो वृत्त रखिएगा, आयत रखिएगा, इसमें बनेगा वृत्त, इसमें बनेगा आयत। अब अगर वृत्त ना बनेगा, तो जैसे पतला सतह पे तो वृत्त ना बनेगा। गोलाई में क्या चाहिए, लंबा चौड़ा ऊंचाई हो चाहिए। तो आपको परछाई में ऊंचाई दिखाई देता है नहीं, तो ऊंचाई का बातें नहीं करेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर में ही पकड़ेंगे तो वृत्त क्या आकार का दिखेगा। ठीक है, अब बताइए जल्दी से, एक पुस्तक है, पुस्तक कैसे शेप का दिखेगा, आयत का। हाँ आयत का दिख सकता है, क्योंकि किस जो जैसन रहेगा वो इसने परछाई बनाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर बात है। आगे देखते हैं। हाँ जो है वैसा ही दिखाएगा। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छाया दी गई है। देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर का कुछ छाया दिखाया गया आपको, ये सब छाया है। उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैप यानी बल्ब के अंतर्गत या नीचे रखकर प्राप्त की गई है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए नीचे में का यही सेम चीज़ है। जैसे ये बॉटल है, ये दीवार है, इधर से लाइट आ रहा है, यहाँ रख दिए, इसका परछाई यहाँ बन गया। ठीक, ऐसे ही कर करके सबका परछाई प्राप्त किया गया है। ओवर लाइन क्या लिखा, ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप, ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप। प्रोजेक्टर देखे हैं, प्रोजेक्टर पर कभी मूवी वगैरह कुछ देखे हैं, है ना। टीवी टाइप का होता है, यहाँ से लाइट जाता है और पर्दा पे चलता है, देखे है ना। और पर्दा के बीच में कोई मंगरू खड़ा हो जाएगा तो उसको परछाई चल जाता है ना, डिस्टर्ब करता है, उसका देवा पे फिल्म चलने लगेगा। देखें ऐसा, वो खड़ा हो जाएगा, उसका मुँह पे मारेगा, कोई मुँह पे चल लगता है, कोई चलता है ना जी। तो हम लोग गांव में रामायण चलता था तो देखते थे कोई मुँह पे खड़ा हो गया, उसका देवा पे रावण नाच रहा है, कभी राम जी आ रहे हैं, कुछ होते थे, कभी तीर चल रहा है उसके देवा पे, तो उसको सब पकड़ के बैठा था कि बैठ तो खोज रहा है, खड़ा होकर चप्पल कर रहे हैं, चप्पल ऐसे करके चप्पल खोजता था खड़ा होकर बड़ी नाटक करता था ना, देख रहा है रामायण और खड़ा होकर खोज रहा है कि नहीं चप्पल, और सब पीछे वाला डिस्टर्ब के लिए देवा पे सब चमक रहा है और कोई बूढ़ा होता है ना, बेशरम टाइप होता है, उसको पता नहीं चलेगा, खड़ा होकर पूरा एकदम ऐसे से देखेगा, पहले खड़ा होकर करेगा, ऐसे करेगा, कुत्ते पहले उठेगा, उठ के पहले लुंगी सरियाएगा, ऐसे बांधेगा पहले लुंगी, समझे, ऐसे लुंगी बांधेगा, फिर ऐसे झाड़ेगा झाड़ला के बाद फिर गमछी अच्छा से रखेगा, फिर चप्पल देखेगा, है ना, कितने चप्पल है, फिर ऐसे कर करके बढ़िया चप्पल पहनेगा, फिर धीरे धीरे टुघर के निकलेगा वहाँ से। ऐसे करता है नाटक, लगता है ना उसको घड़ी किसको उठा के बीक दे जाके सब बुढ़वन लोग करता है ऐसे। अब बड़ा है तो कुछ बोलियो नहीं सकता, सबको हो जाता है मजबूरी, है ना जी। देखिए ठीक है, तो ये सब क्या है ना 3D शेप का छाया बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब इसमें करना क्या है, प्रत्येक छाया से मिलान वाले ठोस की पहचान कीजिए, मिलने वाले ठोस की पहचान कीजिए। अच्छा, ठोस का पहचान करना है, इनमें से एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको वस्तुओं का नाम लेना है कि किस किस वस्तुओं का छाया ऐसा बनेगा, किस किस वस्तुओं का। जैसे मान लीजिए सेब हो गया ऐसा दिखेगा, संतरा हो गया ऐसा ही दिखेगा, है ना जी। तो इसको एक तरफ लिखेंगे, इसको एक तरफ लिख कर हाँ, वस्तुओं का नाम 2-4 को कर देना है, ठीक है। प्रत्येक छाया से मिलने वाले ठोस की पहचान कीजिए, इससे कौन कौन सा ठोस, यानी ऐसा कौन कौन सा ठोस होगा जिससे ऐसा शेप मिलेगा। इसी का उल्टा, वस्तु से छाया निकाले थे, अब छाया से वस्तु ढूंढना है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है, एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। एक घन एक आयत की आकार की छाया दे सकता है। सर अगर उसको काटेंगे, काटा कुटा नहीं है, बस घन है, घन से छाया निकालना है। सर तो घनाव रहता तो ना उसको आयत का
माना जाता बड़ी वही तो सोचना है आप लोग को, दिमाग लगाइए क्या बन सकता है, सोचना है। क्या एक घन कभी भी आयत का छाया दे सकता है? सोचिए सोचिए। सर नहीं दे सकता है। नहीं देख सकता, आप बताइए। दे सकता है अपने समझ के हिसाब से, जो आप सोच पाए दे सकता है। आप जी ये भी सोचिए रहे होंगे, ठीक है आपके पास आते हैं, आप बताइए। नहीं दे सकता है। पाउडर दे सकता है, अभी भी नहीं सोचे, सोच लिए नहीं दे सकता है, ठीक है। जो बोले दे सकता है वो बोले क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है? घुमाएंगे तो ठीक है। और जो नहीं दे सकता है वो बताइए क्यों नहीं दे सकता है? सर क्योंकि घन जो होता है वो वर्ग का आकार का छाया दे सकता है और वो आयत का आकार का छाया नहीं दे सकता है। हाँ, वो घन वर्ग क्या आकार का देगा? आप बोल रहे हैं तिरछा वाला, जब तिरछा होगा तो तिरछा जब तिरछा होगा तो वो कैसे क्या हो जाएगा? वो आयत नहीं रहेगा, ना आयत रहेगा ना वर्ग रहेगा, क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज में बन जाएगा, जी तिरछा ना हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे अगर आप उसको तिरछा कीजिएगा तो सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्योंकि तिरछा हो जाएगा। कभी आयत दे पाएगा? नहीं। वर्ग का दे सकता है, आयत का कभी नहीं देगा। आयत वर्ग, क्या आयत वर्ग? आयत वस्तु वर्ग का परछाई दे सकता है। आयताकार वस्तु वर्ग का परछाई नहीं सर, नहीं, कैसे देगा? घन आयत का परछाई दे सकता है। घन नहीं, कैसे देगा? घन वर्ग का परछाई दे सकता है। हाँ, घन जो है वर्ग का परछाई दे सकता है और घनाभ आयत का परछाई देगा, यस ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक घन एक षटभुज के आकार की छाया दे सकता है? षटभुज के आकार का, षटभुज इसकी 6 भुजा वाला है, कभी भी एक घन जो है उस षटभुज का आकार का दे सकता है परछाई? कभी नहीं। 4 गो भुजा वाला 6 गो भुजा वाला कहाँ से बन जाएगा? पर रियल में 4 गो भुजा, असली में 6 गो भुजा हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं हो सकता है। घन जो है वो आयत की नहीं दे सकता है, हालांकि आयत हो सकता है एक अलग पैटर्न के हिसाब से। 8 क्लास में चला था चीज़, बट रहने दीजिए। अब देखिए ये वाला तो हो गया है, ठीक है। अब आपके पास 2-4 चीज़ें बचा हुआ था, आप लोग क्या करिएगा ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं समझाने के लिए, तो आराम से समय मिलता है तो इसको इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा पूरा को, हाँ ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजक वाला पढ़ेंगे, मतलब अगले मंडे को। सम्मिति, सम्मिति तो इजी वाला एक दिन का चैप्टर है। क्या एक ही दिन में खत्म कर दीजिएगा? अच्छी बात रहेगी, 12 पढ़ाई हो जाएगा, 13-12 फिर ऐसे उल्टा चलेंगे इस बार। चलिए ठीक है, ठीक। साइंस होगा ना? हाँ कल साइंस होगा, ठीक है। तो कल सम्मिति कर देते हैं। आप लोग जो 3 क्वेश्चन बोले थे बना दिए? 7 और 4 बन गया था आपसे भी? आपसे एक ही बना? अच्छा, आपका जो एगो बचा हुआ वो बन जाएगा ना? एगो 4 था, एगो 7 था, एगो 8 था, ठीक है। तो अगले क्लास तक आप लोग इसको डन करके आइएगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग भी डन करके आइएगा, डेली बेसिस पे मिनिमम 5 क्वेश्चन बनाइए। काहे जी? ठीक है, कोई बात नहीं।